नमस्कार। भारत का साहस, पराक्रम और विशेषता संस्कृति का परिचय देने वाले इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सहयोग से चैनल आगे बढ़ाने की प्रेरणा मुझे मिल रही है, इसके लिए धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि बूढ़े शल्यराज हवन विधि पूर्ण करके अब परिवार के साथ भोजन पर बैठे हुए हैं। भोजन करते समय बेटे रुक्मरथ ने पिता से कहा कि हमारे देश जैसा करम्ब और किसी देश में बनता ही नहीं है। पुरोहित ने बीच में ही बोला, पर मैंने सुना है मत्स्य देश की गायों का दूध जितना गाढ़ा होता है ना, चिकना होता है ना, उतना कहीं नहीं होता। रुक्मरथ ने कहा, ऐसा वे कहते हैं, पर बिना बढ़िया जौ के करम कैसे बन सकता है? हमारे यहाँ का जौ का स्वाद ही कुछ और होता है, और हम इसे कैसे बनाते? खाना परोसने वाले रसोइयों ने तुरंत बताया, पहले जौ को घी में भुना जाता है, फिर उसे पीसकर आटा बनाया जाता है, फिर उसमें घी में पकाया जाता है। केवल बताने से काम नहीं चलता, बनाने का ढंग भी आना चाहिए। बूढ़े शल्यराज ने कहा, क्या हमारा करम्ब हस्तिनापुर वालों से भी बढ़िया बनता है क्या? बेटे रुक्मरथ को इस पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत कहा कि पिताजी, आप हर बात में हस्तिनापुर की तुलना क्यों करते हैं? उनका करम्ब बढ़िया है, उनका परिवार श्रेष्ठ है, उनका ऐश्वर्य महान है, उनका राज्य श्रेष्ठ है, और उनका बूढ़ा भी तो सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है पिताजी, उनके प्रति आपको इतनी उत्सुकता क्यों है? बूढ़े शल्यराज ने कहा, यह बात नहीं है रे रुक्मरथ, तुम्हें सच्ची बात कहे तो चिढ़ क्यों आती है? यह बात तो सभी मानते हैं कि हमारे पूरे आर्यव्रत में आज कुरु पांचाल सर्वश्रेष्ठ है। खैर होमदत्त, तुमने सुना है कि शास्त्र आदि में श्रेष्ठ कौन है? बताओ जरा। आग पर पकी चावल की रोटी सब्जी को चबाते हुए होमदत्त ने जल्दी जल्दी कौर निगल कर मुंह खाली करके कहा, वेद विद्या, कर्मकांड, भाषा शुद्धि के विषय में कुरु पांचाल के ब्राह्मण अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। रुक्मरथ ने कहा, वे कहते हैं ना? बूढ़े शल्यराज ने कहा, केवल कहते ही नहीं, वे एक से बढ़कर एक है। वहाँ का राजा भी कितना यज्ञ करता है। पांडु के पुत्र धर्मराज को ही देखो, 37-38 की आयु में ही उसने राजसूय यज्ञ किया है। इस आयु में ही ऐसा काम करने की बुद्धि दूसरे राजाओं में क्यों नहीं आई? इसलिए विद्वान लोग वहां एकत्र होते हैं। स्वयं भीष्म भी वेद विद्या में पारंगत है। द्रोण, अश्वत्थामा, कृष्ण, ये लोग कोई सामान्य पंडित नहीं है। इनका मैं पूरे दिन भी बखान करूँ ना, कम है। ऐसा कहते हुए शल्यराज ने दूध और दही मिलाकर बनाया गया सान्नाय गटागट पी लिया। इतना कहकर बूढ़े शल्यराज रुके नहीं, आगे वे कहने लगे, यह लोग आज या कल के नहीं हैं। इनकी वंशावली देखो जरा। कुरु पांचाल की पहले की कई पीढ़ियों ने महायज्ञ किए हैं। एक यज्ञ भी कर पाना क्या कोई बच्चों का खेल है? कुबेर का भंडार चाहिए भंडार। रुक्मरथ कुछ नहीं बोला, उसका मुंह पूरी तरह से उतर गया था। पर वह जानता था पिताजी या होमदत्त ने उसे नीचे दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहा था। होमदत्त फिर बोलने लगा, वैसे आजकल यज्ञ करना बहुत कठिन हो गया है। ज्यों ज्यों मंत्र शक्ति की जानकारी बढ़ती गई, त्यों त्यों अधिक पुरोहितों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। पहले तो एक ही पर्याप्त होता था, बाद में ब्रह्म के स्थान पर के लिए एक, उत्तरी के स्थान में एक, उद्गात्री के रूप में एक, अर्धर्व के रूप में एक, इस तरह अब 4 की आवश्यकता पड़ने लगी है। होमदत्त आगे कहने लगा कि पांडवों के वनवास जाने के बाद दुर्योधन ने यज्ञ किया था। उसमें 4 होत्री, 4 उद्गात्री, 4 अर्धर्यु और 4 ब्राह्मण, कुल मिलाकर 16 वेदविद बैठे थे, और उनके शिष्यगण वो अलग। बात सही है रुक्मरथ, आजकल सही ढंग से कर्म करना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। रुक्मरथ मन ही मन सोचने लगा कि मालूम था यज्ञ के माने बहुत खर्च होता है, परंतु इतना खर्च होता है क्या, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सका था। अब रुक्मरथ तुरंत स्वयंवर के खर्च का हिसाब लगाने लगा। कितने राजा लोग आएंगे, उनके परिवार, उन सबके भोजनादि की व्यवस्था, रहने खाने का प्रबंध, घोड़ों का चारा, धान, विशाल विवाह मंडप, दान, दहेज, यह सब संभव हो पाएगा? रुक्मरथ और मन में सोचने लगा, वहां के राजाओं के पास इतना ऐश्वर्य कहाँ से आता है? इतने बड़े बड़े यज्ञ करने वाले कुरु पांचालों को यह सब कहाँ से मिल जाता है? 37-38 की आयु में
धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया। उसे याद आया 15 वर्ष पहले की बात थी वो। उसकी सगी बुआ का लड़का, शायद उसका नाम नकुल, हाँ, सफेद घोड़ा दौड़ाता हुआ यहाँ आया था। साथ में रथ और अश्वसेना भी थी। सब जानने के बाद पिताजी ने कहा था, मेरे सगे भांजे हैं, इनके यहाँ यज्ञ हो रहा है, इनका सत्कार करके कुछ कंदल, धान्य, 10 रथ और 20 घोड़े देंगे। नकुल ने पिताजी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया था। इस तरह रुकमरत मन ही मन सोच रहा था। उसने देखा कि सबका खाना खत्म हो गया है और अभी पिताजी शहद मिला दूध सुर सुर करके पी रहे हैं। खाना स्वयं कर बूढ़े शल्यराज उठे और विश्राम के लिए चल पड़े। दरवाजे, खिड़कियों और दरवाजों पर पानी छिड़क कर सेवकों ने कमरा ठंडा कर दिया था। रुकमरत भी अपने कमरे में चला गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि क्या स्वयंवर रचा पाना मेरे लिए संभव है, या पिता के कहने के अनुसार कन्या शुल्क लेकर किसी को कन्या दे देना ठीक रहेगा। पर यह ठीक नहीं है। वर हमें ही चुनना है तो स्वयंवर ही ठीक रहेगा। रुकमरत को त्रिगर्त वालों ने सहायता करने की बात की थी, इसलिए उसे थोड़ी और तसल्ली मिली हुई थी। रुकमरत सोचने लगा, परंतु कुरुओं के युद्ध के कारण यदि काफी राजा न आए तो स्वयंवर का क्या लाभ। इन्हीं विचारों के उवाह में रुकमरत परेशान था। उतने में पत्नी आई, फिर पास आकर कहने लगी, नींद नहीं आ रही है क्या? बेटी के विवाह की चिंता सता रही है। बेटी का विवाह शुल्क लेकर करें या स्वयंवर रचाकर, यही सोचते सोचते दिन चले जा रहे हैं। कोई तो निर्णय लेकर बेटी को ससुराल भेजना बहुत जरूरी है, वरना हमारे माथे पाप चढ़ेगा। पत्नी ने फिर कहा, कानीन पुत्र या पुत्री हो जाए तो क्या बुराई है। रुकमरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पत्नी ने फिर कहा, हमारे विवाह से पहले मेरा एक पुत्र था ना, वही जो मेरे मायके में पैदा हुआ था। जब मेरे पिताजी ने कहा कि हमें लड़के की आवश्यकता है तो तुम केवल लड़की ले जाओ, तब आपने विरोध किया था ना। आप ही ने कहा था, जब लड़की मेरी है तो बेटा आपका कैसे हुआ, संतान भी मेरी हुई। मैं यह बच्चा नहीं छोड़ सकता। पिताजी और मेरे बहुत प्रार्थना के बाद आप माने थे, तब बेटे को छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा था। यह सब आप भूल गए क्या? अब ऐसा क्या हो गया कि आप इतना बदल गए? इसी बात पर रुकमरत झटके से उठ बैठा और बोला, कुरु, पांचाल, काशी आदि पूर्व देशों में विराट, मत्स्य, चेदी, विदर्भ आदि दक्षिण देशों में भी कानीन को नीचा मानते हैं, और कुछ लोग तो उसे पाप भी कहते हैं, पता है तुमको। साधारण लोगों की बात तो छोड़ो, राज परिवारों में इसे घृणित मानते हैं। इस तरह से बेटी हिरण्यवती के स्वयंवर के बारे में रुकमरत और उसके पत्नी में संवाद चल रहा है। तो इसके आगे का आप अगले वीडियो में देख सकें। तो ये वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। जय हिंद।